इंडिया में ही इंजीनियरिंग की डिमांड नहीं है। फॉरेन के अंदर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, पूरा यूरोप स्टेम के लिए इनवाइट करता है। तो आप बच्चों को इंडिया के अंदर तो पढ़ा ही सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। अगर आप ग्लोबल रैंकिंग कंपेयर करो और बढ़िया यूनिवर्सिटीज में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप ग्लोबली कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो गई है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों को अगर आप इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है और आपको यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कंपेयर करके बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करवाना चाहिए। सत श्री अकाल, नमस्कार। विजन वे इमिग्रेशन न्यूज बुलेटिन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर जेई का एग्जाम दिया जा रहा है। करीब 18 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं एग्जाम्स में। उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत के पास केवल 60,000 सीट्स हैं इंजीनियरिंग में, जिन कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स अपीयर करता है। बाकी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात की जाए तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है, उसमें से कुछ परिवार अफोर्ड भी नहीं कर पाते। कुछ परिवार अफोर्ड कर पाते हैं और उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर में वो एक कंपेयर नहीं करते कि अगर मैं ये फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे करूँ या ग्लोबली अदर कंट्रीज़ में पे करूँ सेम कोर्सेज़ के लिए, स्टेम कोर्सेज़ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पे मेरे को क्या आरओआई मिलने वाला है। आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं पे भी आप पैसा लगाने से पहले उसके एवज में आपको क्या मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें, खाली इंडिया में ही इंजीनियरिंग की डिमांड नहीं है। फॉरेन के अंदर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, पूरा यूरोप स्टेम के लिए इनवाइट करता है। भारत में ये देखा जाता है कि बच्चों का अगर एडमिशन नहीं हो पाया तो उनको 1 साल ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिलवा दिया जाता है, कोचिंग दिलवा दी जाती है। कई बच्चे अपने आप को टॉर्चर फील करते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से अपील है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास पेइंग कैपेसिटी है और वो भारत में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो एक बार विजन वे का सुजेशन आपको ये है कि आपको ग्लोबल रैंकिंग बेस पे ये चेक कर लेना चाहिए कि आप कितना पैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बैचलर डिग्री करने के लिए पे कर रहे हो, बीटेक करने के लिए पे कर रहे हो, और अगर सेम आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में करो तो आपको क्या आरओआई मिलने वाला है। मेरे को लगता नहीं है कि इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। आज ग्लोबली हमारी कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। हम लोग किसी भी कंट्री के अंदर जाके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखना चाहिए कि फॉरेन के अंदर सिर्फ लेबर है। फॉरेन के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, भारत के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बट हमें अपने आप को हताश नहीं करना है। बहुत सारी बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है जब जेई का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो बच्चे गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को डीमोरलाइज कर लेते हैं, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को सोचना चाहिए, इफ़ दे हैव अ कैपेसिटी टू पे, तो आप बच्चों को इंडिया के अंदर तो पढ़ा ही सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। अगर आप ग्लोबल रैंकिंग कंपेयर करो और बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप ग्लोबली कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो गई है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसको वापस अपने देश में आना पड़ता है आपसे मिलने के लिए, या आपको जाना पड़ता है। तो आप एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर किसी भी कंट्री में जा सकते हैं या वो फिर आ सकता है। अगर डाटा की बात की जाए तो यूएसए के अंदर करीब 3.5 लाख बच्चे लास्ट ईयर गए, जिसमें से मोर देन 70% स्टेम इंजीनियरिंग के लिए गए। यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर बच्चे गए, 50,000 प्लस बच्चे स्टेम कोर्सेज के लिए लास्ट ईयर गए। कनाडा की बात करूं तो 4.5 लाख बच्चा गया, उसमें से करीब 50% स्टूडेंट स्टेम कोर्सेज के लिए गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ग्लोबल कनेक्टिविटी शानदार होने की वजह से पेरेंट्स आर कैलकुलेटिंग आरओआई, जिस पे आपको भी कैलकुलेट करना चाहिए। और बच्चों को अगर आप इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है और आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कंपेयर करके
बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करवाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस डालें कि अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया आप नेक्स्ट ईयर में फिर दोबारा उसको पढ़ो और बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। देखिए जहां सारा ओपन है, ग्लोबली हम लोग ओपन है, तो अगर हम लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं तो इस बात का क्या पता कि बच्चा हमारा किस लेवल पे एक्सपोजर ले जाए और किस लेवल पे वो सक्सेस हो जाए। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि बच्चे को कामयाब होने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। इंडिया में भी अगर वो जा रहा है किसी दूसरी स्टेट्स में तो अपना घर छोड़ के जा रहा है। तो हमें कंपेयर करना चाहिए ग्लोबल रैंकिंग को कि कितना पैसा हम लोग लगा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं और हमें वहाँ पे आउटपुट क्या मिल रही है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जिनका जेईई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो अगर चाहते हैं तो विजन वे की नियर बाय ब्रांच में पहुंच के अपने करियर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ऑप्शंस ले सकते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।